उनकी गलती क्या थी, उनकी निष्ठा में कोई कमी थी, कोई ईमानदारी में कमी थी? आपके हिसाब से कोई कमी रही उनकी ईमानदारी में? हमारे से नहीं रही साहब, कौन रही इनकी तो किसानों के लिए बहुत फायदा किया। मान तो मुआवजा खूब दिलाया साहब। आपको मुआवजा खूब दिलाया? वो कौन जाना साहब, कौन था साहब आदमी? हाँ, बीजेपी देश कुत्ते का जो फायदा कोई कौन करे। आप आपका यहीं से बस आप लोग देखिए जी, वो खिलाड़ी हैं, बढ़िया हैं, पब्लिक की जान पहचान नहीं है उनकी, मतलब राजनीतिक नहीं है उन्होंने। राम मंदिर बनाया मोदी सरकार ही वास्ते, मैं तो बीजेपी का यार, बीजेपी का रशिया। जय श्री राम। नहीं, ईमानदारी में बेस्ट है, ईमानदार है और काम करने। रेलवे मान तो देखो बढ़िया लगी हो, बात टिकट तो मिलती रहनी चाहिए, एक कोई थोड़ा अधिकार है उनको, हर एक नहीं मौका मिलना चाहिए है। इसलिए मैं तो देखो बीजेपी बढ़िया शासन चला रही है, बीजेपी ने वोट दिया, कोई प्रत्याशी हो चाहिए। अगर अब झाग जड़ी है तो भी के सका, और पहले बहुत चुनाव लड़े भी सका। तो कांग्रेस में जाओ तो जाओ, कांग्रेस में जाओ, अगले की नीति है, जाओ तो जाओ। चूरू की राजनीति एक नए मोड़ पर है। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आपको। 1990 का दौर। 1990 में राजेंद्र राठौड़ यहाँ से पहली बार विधायक बने थे और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार में उप संसदीय सचिव थे। अगले साल आता है लोकसभा का चुनाव और यहाँ पर बीजेपी के एक नए नेता उभरते हैं, राम सिंह कसवां, जो चूरू से लोकसभा में पहली बार जाते हैं। बहुत थोड़ा सा, करीब 168 वोटों का अंतर, और राम सिंह कसवां पहली बार सांसद बनते हैं। इसके बाद अगला चुनाव वो हार जाते हैं, लेकिन वो छोटा सा कार्यकाल होता है जिसमें नरेंद्र बुरानी आते हैं 1996 से 98 और 98 से 99, 2 कार्यकाल नरेंद्र बुरानिया को मिलते हैं। उसके बाद में आज तक राम सिंह कसवां के परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999 का चुनाव राम सिंह कसवां ने जीता। 2004 का चुनाव आया तो सामने आ गए बलराम जाखड़। ये वो दौर था जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई थी और उन्होंने टास्क दिया था कि मंत्री तभी बनाए जाएंगे जब अपनी लोकसभा सीट निकाल कर लाएंगे। ये बड़ा टास्क था। बलराम जाखड़ देश के बड़े कांग्रेसी नेता थे और उन्होंने चूरू को चुना था अपने लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन उस चुनाव में राम सिंह कसवां और राजेंद्र राठौड़ एक टीम की तरह लड़े और चुनाव निकालने में सफल रहे। इसके बाद 2009 का चुनाव, जब कांग्रेस की अच्छी खासी हवा थी और राम सिंह कसवां वो चुनाव भी निकाल कर ले गए, लेकिन इसी दौरान एक दारिया एनकाउंटर हुआ था राजस्थान में। उस एनकाउंटर की घटना ने दोनों के बीच में कोई दूरी बढ़ा दी, जो दूरी बाद में एक खटास तक पहुंच गई। 2014 का चुनाव आया तो राम सिंह कसवां का टिकट कटवाने के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा अभियान चला। उनका टिकट कट भी गया, लेकिन मिला उनके बेटे राहुल कसवां को। यह राहुल कसवां के उदय होने का दौर था, मोदी लहर थी। उस दौरान भी सामने एक नए प्रत्याशी आए और चुनाव त्रिकोणीय हुआ। दूसरे नंबर पर बसपा के अभिनेश महर्षि रहे, लेकिन राहुल कसवां बहुत बड़े अंतर से मोदी लहर में जीतकर पहली बार संसद में पहुंचे और 2019 का चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ स्थापित हो गए। युवा चेहरा था, 2 बार के सांसद, और लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता बन गई। इसके बाद में आता है 2023 का विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ यहाँ से बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं। अपनी चूरू की परंपरागत सीट को छोड़कर वो तारानगर जाते हैं और अप्रत्याशित रूप से वहाँ से वो बहुत बड़ी हार का सामना करते हैं। इसके बाद में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लड़ाई आकर ख़त्म होती है राहुल कसवां का टिकट कटने तक। लेकिन लड़ाई ख़त्म होती तो नहीं दिख रही है। राहुल कसवां ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है कि क्या उनकी निष्ठा में, क्या उनकी ईमानदारी में, क्या उनके काम में कोई कमी है। लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनके काम में क्या कमी है या उनका काम कितना अच्छा है।
लेकिन राहुल कस्वां ने ये सवाल पूछकर उस पूरी बीजेपी को बता दिया है कि कोई सवाल भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में जिसके भी टिकट कटे हैं, या तो उसने पहले अपनी घोषणा की है कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, और अगर किसी का टिकट कटा है तो उसने नए प्रत्याशी को बधाई देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आभार जताया है। तो राहुल कस्वां ने एक नई परिपाटी या नया अपना तेवर दिखाया है। इस तेवर को लेकर हमने चूरू के बहुत सारे लोगों से बात की, यहाँ के विशेषज्ञों से बात की, तो सभी का, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यह टिकट गलत कटा है, यह टिकट राहुल कस्वां को मिल सकता था, मिलना चाहिए था, और अगर मिलता तो वे अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ से चूरू से 25 साल से कांग्रेस एक अदद जीत के लिए तरस रही है। हालत ये है नहीं, ये हालत थी कि यहाँ से जो लगातार चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे रफ़ीक मंडेलिया हैं या नरेंद्र बुडानिया जिन्होंने यहाँ पे 3 चुनाव जीते हैं, रफ़ीक मंडेलिया जिन्होंने 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। जैसे ही राहुल कस्वां का टिकट कटा, ऐसा बताया जा रहा है कि सभी की फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा बलवती हो गई है और सभी फिर से दावेदार हो गए हैं। ये एक टिकट कटने का परिवर्तन आया है। दूसरी चीज़ ये है कि चूरू के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि राहुल कस्वां अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि राहुल कस्वां अगर कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस को इस बार फायदा हो सकता है। जो 25 साल से कांग्रेस एक जीत का यहाँ पर स्वाद नहीं चख पाई है, उसके कुछ रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन जो भी हो, परिस्थितियां आगे तय होंगी। राहुल कस्वां ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन संकेत जरूर दे दिए हैं कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत रोचक होने वाला है और पूरे राजस्थान की और पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर रहने वाली है। अब देखना ये होता है कि कांग्रेस का मूव क्या रहता है, कांग्रेस के जो दिग्गज लोग हैं, लीडरशिप है, वो किस तरह का बिहेव करती है, किस तरह से वो राहुल कस्वां को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। हालांकि जानकार लोग ये बताते हैं कि राहुल कस्वां कांग्रेस में जाना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां ये कह रही हैं कि वो कांग्रेस की तरफ जाकर बीजेपी को ही चुनौती देने वाले हैं। थोड़े से दिन हमें और देखना है, स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, तब तक हम चूरू के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, हम चूरू में हैं और यहाँ पर एक 33 साल बाद में एक ऐसी राजनीतिक घटना हुई है जिसके तहत राम सिंह कस्वां परिवार का लोकसभा का टिकट 33 साल बाद कटा है। 1991 में पहली बार राम सिंह कस्वां चूरू से सांसद बने थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव का भाजपा का टिकट इस परिवार से कभी बाहर नहीं गया। 2014 में जब राम सिंह कस्वां का टिकट कटा तो वो उनके पुत्र राहुल कस्वां को मिला, लेकिन इस बार जब राहुल कस्वां का टिकट कटा है तो वो एक देवेंद्र झाझड़िया नाम के एथलीट को मिला है। और राहुल कस्वां ने कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब हम चूरू के लोगों से लेना चाहते हैं। और हम चूरू के पास में एक गांव है घंटेल, वहाँ के बस स्टैंड पर हैं और हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मदन सिंह नाम मेरा साहब। मदन सिंह जी, राहुल कस्वां का जो टिकट काटा गया है उसमें उसने पूछा है कि उनकी गलती क्या थी, उनकी निष्ठा में कोई कमी थी, कोई ईमानदारी में कमी थी। आपके हिसाब से कोई कमी रही उनकी ईमानदारी में? हमारे से नहीं रही साहब, कौन रही इनकी। तो किसानों के लिए बहुत फायदा किया है उसने। किसानों के लिए क्या काम किया उन्होंने? मान तो मुआवजा खूब दिलाया साहब। आपको मुआवजा खूब दिलाया? हाँ। और राहुल कस्वां ने दिलवाया? हाँ। इसके अलावा और तो ध्यान में को नहीं मारे। तो अगर राहुल कस्वां का टिकट यहाँ से कटा है और फिर भी वो अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है? सही रहता है, अच्छा रहेगा। किसके लिए अच्छा रहेगा? राहुल कस्वां के लिए। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो, या कांग्रेस में जाकर लड़ते हैं तो? देखो, कांग्रेस में तो कम देंगे, निर्दलीय बुलाएंगे। मतलब निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको फायदा रहता है। बहुत बढ़िया। हाँ सर, आपका शुभ नाम? सावरमल है जी। सावरमल जी, राहुल कस्वां के जो सवाल हैं उसके ऊपर आपके जवाब क्या हो सकते हैं? अच्छे थे, उनका कार्यकाल अच्छा रहा और उन्होंने किसानों के हित में काम किया।
और किसानों का न कोई बुरा किया न किसानों को भला, उचित काम किया उन्होंने। उनका टिकट कटा दुर्भाग्य है भाजपा का। उनका टिकट कटना भाजपा का दुर्भाग्य है। और जो जिनको टिकट मिला है उनको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए जी, वो खिलाड़ी हैं, बढ़िया हैं, पब्लिक की जान पहचान नहीं है उनकी, मतलब राजनीतिक नहीं है उन्होंने, वो खेल मैदान में है, बढ़िया है, अच्छे हैं। तो साहब, राहुल कसवा के सवालों के जवाब आपके पास में क्या है? उनका सवाल है कि मेरी निष्ठा में कोई कमी रही, ईमानदारी में कोई कमी रही, काम में कोई कमी रही? नहीं, ईमानदारी में बेस्ट है, ईमानदार रहा और काम करने। रेलवे में पूरी रेल चला दी, काम अच्छा करे है। माड़ो को नहीं, बाप भी माड़ो को नहीं, बेटो भी माड़ो को नहीं, अरबी को दादो दीप से नहीं माड़ो को नहीं, मैं सन्नू। अच्छा, उनका कुछ कहानी बता सकते हैं आप? कहानी की कौन बता सकूँ, मैं जानवान से परिवार ने पूरा। मैं राजगढ़ रेडो थाना में, एक दादो MLA हो, एक दादी छवि अच्छी ही, बदमाश करिए, बदमाश हो अच्छो, राम सिंह दिवस्टा अरबी न ओ तकड़ो है राहुल कसवा। मतलब तीसरी पीढ़ी के नेता हैं कसवा परिवार में राहुल कसवा, और वो इनका अनुभव बताता है कि अपने दादा और अपने पिता से भी ज़्यादा प्रभावी राहुल कसवा रहे हैं। और उन्होंने हमारे रेल से रेल जोड़ दी, अंडरपास ब्रिज वगैरह सब राहुल कसवा की देन है। तो आपके हिसाब से अगर वो कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो फायदे में रहेंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फायदे में? निर्दलीय चुनाव है, कांग्रेस में को नहीं मिला फुट्टी को डीवन, कांग्रेस में जाओ तो हार है। कांग्रेस में जाने से हार कैसे होती है? कौन दे तो जनता कौन दे अठेगी। जनता क्यों वोट नहीं देती? व्यक्ति को वोट देगी या पार्टी को वोट देगी? पार्टी को वोट देगी जनता। राहुल कसवा का कुछ सवाल है। बहुत कौन जाना साहब गुंठा साहब आदमी बीजेपी देशा कोई कुत्ते का जॉब ले नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए बहुत फायदा का काम करे। फायदा कोई गुण करे, आप आपका हिस्सा है। बस आप अपना तो ना करो बोले वोट बीजेपी देशा, भला ही टिकट की नहीं हो, जी नहीं हो, वोट बीजेपी का। अच्छा, राहुल कसवा एक बात कह रहा है कि भी मेरी ईमानदारी में कोई कमी ही, निष्ठा में कोई कमी ही, बिको सवाल को जवाब तो देख के दे सको। सवाल हो ये आप तो वोट है जो आपनो जारी ने बैठे देवांगा। देखो बात आई, हाँ बीजेपी को जारी है तो आपनो वोट बीजेपी ने जैसी आपनो, हाँ कदी कौन सा आप आपने के लोका छिपी है कि मायने कोई लोका छिपी को नहीं। जो राहुल कसवा हो वोट काम किसो करो? काम कोई करो कोई ना करो, वोट बीजेपी ने देंगे। बात है नहीं, बीजेपी ने वोट क्यों दोगा थे? देवांगा, हमारा सीधा से बीजेपी ने पकड़ रखी, बीजेपी ने देवांगा। और कोई कारण है मैन देने को? ना कारण के कोई कारण को नहीं, काम कोई करवाओ को नहीं होना, और काम कोई करवा रही को नहीं, तो कोई काम ही नहीं करवाया तो भी बीजेपी ने वोट दे। हाँ देशा साहब राम मंदिर बनाया मोदी सरकार वास्ते, मैं तो बीजेपी का यार, बीजेपी का रसिया। जय श्री राम। नहीं, लेकिन अगर टिकट मान लो राहुल कसवा ने मिलती तो पार्टी अलग कमान को काम है ना, भाई तय कृषि कोई न कोई कारण हो तो काट दी होगी टिकट। अच्छा, तो बढ़िया प्रत्याशी दी है झादड़िया जी, बढ़िया प्रत्याशी जीत के आसी, जीत का तो राहुल कसवा का कुछ सवाल है कि मेरी ईमानदारी में, निष्ठा में, काम में कोई कमी रही है कि? हरो के जवाब देना चाहोगे? वो तो आगलन बेरो है भाई, कोई कमी रही है जी तो भी बेरो है। नहीं, देखो तो थे ही हो ना। हाँ देखा तो भैया, के लाग्यो मान तो देखो बढ़िया लाग्यो, बात टिकट तो मिलती रहनी चाहिए, एक कोई थोड़ा अधिकार है और एक नहीं मौका मिलना चाहिए है। इसलिए मैं तो देखो बीजेपी बढ़िया शासन चला रही है, बीजेपी ने वोट दिया, कोई प्रत्याशी हो चाहिए। अगर अब झाग जड़ी है तो भी के सका, और पहली वो चुनाव लड़े तो भी सका। और अगर वो कांग्रेस में जावे तो? कांग्रेस में जाओ तो जाओ, कांग्रेस में जाओ, अगले की नीति है, जाओ तो जाओ। देखो, एक थारा टिकट चेंज हुई है, राहुल कसवा चुनाव लड़ा करता है, अब की बार बाकी टिकट कट गई। वे पूछ रहे हैं कि मेरी गलती की है, मेरे कोई काम में कमी है, कोई निष्ठा में कमी है, कोई ईमानदारी में कमी है। थे 5-10 वर्ष वहाँ को शासन देखियो हो, थाने के कमी लगी वहाँ के काम में या नहीं लगी, तो बताओ। कमी तो बढ़िया ही है, अभी कमी है तो कोई बात को नहीं, लेकिन बदलाव भी तो जरूरी है, प्रकृति के आगे बदलाव भी जरूरी है, भाई बात है।
झदड़िया जी आ रहे हैं तो बढ़िया बात ही है। हाईकमान जो फैसला लिया तो सोच समझ के लिए कुछ बढ़िया ही है, कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया से बढ़िया है जी। राहुल कसवा की टिकट कटी है और वह कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या है। आप बताओ थाने क्या लगा कि गलती रही कोई बाकी? अब गलती तो भाई बता सी आपा तो कोई दिख रही कोई नहीं गलती। मतलब राहुल कसवा की गलती कोई नहीं है। हाँ, सामने कोई गलती कोई नहीं राहुल कसवा की। हाँ। और किसानों के लिए जब बीमार हो काम है तो वो आदमी बहुत फ्री हो। बिक के लिए भी वो रात में 8 बजे आ करके अठे और आपकी जब भी से अन छोरा ने बिदाम और काजू खुआ करके ताली बजा करके अन को मेरे लहर रो सब ने बीमा चौकी आई। अब क्यों काटी के काटी बता जाना, पर बाकी है कि वोटर सब बीजेपी का ही। वोट बीजेपी नहीं देगा, झाझड़ी आओ चाहे कोई आओ। अभी मोदी दिख रही हो हमारे ऊपर है, मोदी है तो वोट है, ठीक है। कोई ईमानदारी में, निष्ठा में, काम में कोई कमी रही है कि थे लोग के जवाब देना चाहोगे? देखो पार्टी को निर्णय राहुल जी मानना चाहिए और पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय। नहीं, एक कोई काम करने की बात हो कि काम करने में मैं बहुत आगे रहा, तो काम करना टिकट मिलनी चाहिए या कोई नया आदमी ने टिकट मिलनी चाहिए? के बोलो झाझड़ी जी काम कौन करेगा? खिलाड़ी है इतना बड़ा देश का 16 पद भरे हुए, टिकट दिए हाईकमान को सोच के दिए, तो मेरे साथ राम सिंह जी ने और बाकी परिवार ने स्वागत करो जी। स्वागत करना चाहिए, बिल्कुल आगे मिलना चाहिए पार्टी। थे किसान हो के किसान थाने बतौर किसान राहुल जी मदद करी? मान तो देखो नहीं तो मैं कोई कैसे ले रहा कि नहीं कोई फायदा लियो और नहीं लिया, मैं तुम्हारे कमा के खावा, कमाई खाने की चाहिए। और लोग बैठे हैं बन कोई माओ जो चाहिए कोई नहीं चाहिए, अपन कहीं कौन चाहिए? क्यों को नहीं चाहिए? कौन चाहिए वो क्या काम करें अपना? क्यों कोई को धर्मादा पिसा खावा? एक ही बोलो, एक ही के टिकट दे रहा की जगह घेर दिया वोट है। टिकट कोई ने भी दे दे तो वोट दोगा? टिकट बीजेपी की मिल गई जगह देंगा वोट है। हाँ बात है ने झाझड़ियन वो गीता भी की जहाज बैठा देंगे, जहाज में बैठे सी मार लो क्या मैं बैठा मार तो अभी तो मार्कन कोई सामान को नहीं मार्कन है कि मैं हमारी वोट तो घेर से झाझड़ियन। तो आपके पास क्या है राहुल कसवा के सवालों के जवाब? राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं और गरीबों से जुड़े हुए हैं, किसानों की बात संसद में बोलते हैं और चूरू में रेलवे में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ चूरू का, इस बार राहुल जी को अगर टिकट मिलती तो वो जीत के जाते और मिनिस्टर बनते। जब भी चूरू को कोई अच्छा मंत्री मिलना होता है उसमें किसी ना किसी कारण से उसकी टांगें खींची जाती है। ये दुर्भाग्य है। जैसे बलराम जाखड़ यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे, बलराम जाखड़ जी अगर यहाँ से चुनाव जीतते तो चूरू को वाकई में अच्छा विकास होता चूरू का। इस बार राजेंद्र जी राठौड़ यहाँ से चुनाव हारे हैं, वो भी चूरू का दुर्भाग्य है। वो राजस्थान की सियासत में उनका बहुत बड़ा कद है, हो सकता है वो राजस्थान में सीएम बनते तो चूरू का ये भी दुर्भाग्य है कि वो चुनाव हारे। और जैसे राहुल कसवा जी की अब टिकट कटी है जो भी चूरू के लिए दुर्भाग्य है। हरिशंकर बाबड़ा जी की को चुनाव हराया गया था, वो भी चूरू का दुर्भाग्य था। तो कुल मिलाकर चूरू का जब भी अच्छा टाइम आता है उस टाइम कोई ना कोई टिकट कट जाता है या कैंडिडेट हार जाता है, इसलिए चूरू पीछे रह गया है। अब चूरू को आगे रखने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो देखो जी राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर निर्दलीय आएंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस से आएंगे तो वेलकम उनका और ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो ये कह रहे हैं घंटेल के लोग कि अगर राहुल कसवा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो यहाँ से फायदे में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत से लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन राहुल कसवा को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने किसानों का विशेष रूप से भला किया और चूरू की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। घंटेल से अमित तिवारी के साथ अरविंद चोटिया। चूरू की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम जी चोटिया। राधेश्याम जी, आप इस टिकट कटने को किस तरह देखते हैं? सांसद राहुल कसवा का टिकट कटना भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक जो विवाद चल रहे हैं राहुल कसवा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच, मैं समझता हूं इनकी आपसी लड़ाई के चलते ही जो परिदृश्य हमने गत विधानसभा चुनाव में देखा, हालांकि नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने खुलेआम राहुल कसवा का
पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके समर्थकों ने भरी सभा में राहुल कस्बा, राम सिंह कस्बा, इनके सरेआम नाम लिए कि इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। और स्वयं राजेंद्र राठौड़ ने तो इशारों इशारों में जयचंदों को देखने की बात कही थी। और आज जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी में आया है, मैं समझता हूं ये गत विधानसभा चुनावों में जो तलखियां इतनी ऊपर बढ़ गई थी, उसी का परिणाम है। आप थोड़ा सा खुलकर बताएंगे कि इनके बीच में विवाद क्या रहा, विवाद कहाँ परवान चढ़ा और ये किस चीज़ की परिणति है जो ऐसा हुआ कि 33 साल बाद में एक परिवार का टिकट तब काटना पड़ा जबकि कोई ऐसा इशू नहीं था परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए, ये सभी जानते हैं कि राम सिंह कस्बा का परिवार का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना कभी रहा नहीं था। उनके पिता स्वर्गीय दीपचंद 1980 में निर्दलीय रूप से सादुलपुर से विधायक बने थे। सादुलपुर की राजनीति में राम सिंह कस्बा और नंदलाल पूनिया, जो कि मास्टर दीपचंद पर जो आरोप लगा था, वहां के उस वक्त के विधायक शीशराम पूनिया की हत्या करने का, उसके बाद से कस्बा बनाम पूनिया की राजनीति सादुलपुर में परवान चढ़ती गई, जिसमें कस्बा का नेतृत्व पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा के परिवार ने किया और पूनिया का नेतृत्व नंदलाल पूनिया पूर्व विधायक ने किया। राजेंद्र राठौड़ ही वो व्यक्ति है जिन्होंने राम सिंह कस्बा को भारतीय जनता पार्टी में आने को प्रेरित किया और उसके पृष्ठभूमि की राजनीति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया, जो कि शादुलपुर के रहने वाले हैं और शादुलपुर में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया करते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कस्बा की जोड़ी ने सतीश पूनिया को मजबूर कर दिया था कि उन्हें सादुलपुर छोड़ के जाना पड़ा। सब कुछ ठीक ठाक इनका चल रहा था। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1991 के चुनाव में जयसिंह राठौड़, जो 168 वोटों से चुनाव हार गए थे, आर.के. मीणा उस वक्त जिला निर्वाचन अधिकारी थे। मैं स्वयं उस काउंटिंग में लोहिया कॉलेज में था। अचानक शाम तक सब ठीक ठाक चल रहा था, अचानक इस तरह का माहौल बना दिया गया कि जो जहां है उनको हिलने भी नहीं दिया गया और जो आमतौर पर चुनाव में बाहर से पुलिस फोर्स आती है उसका घेरा जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के आगे लगा दिया। सारी रात सब बाहर खुले में बैठे रहे और अचानक जो जयसिंह राठौड़ चुनाव जीत रहे थे उन्हें अर्ली इन द मॉर्निंग 168 वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया था। और यही आरोप राजपूत समाज के लोग राजेंद्र राठौड़ पर भी लगाते हैं कि उन्होंने राम सिंह कस्बा से मिलकर अपने स्वजातीय को जबरन चुनाव हरा दिया था, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जो थे उनके सहयोग से। लेकिन इनकी चाचा भतीजा की जोड़ी कहें या राम लक्ष्मण की जोड़ी कहें, चलती रही, लेकिन दारा सिंह एनकाउंटर होने के बाद दोनों के बीच एक विवाद की रेखा उभरी, जो आज बढ़ते बढ़ते एक प्रकार से कहें तो निजी राजनीतिक दुश्मनी के स्तर पर पहुंच गई है। मेरे ख्याल से दारा सिंह एनकाउंटर के बाद ही दोनों के बीच मतभेद हुआ है। राम सिंह कस्बा, जो वर्तमान सांसद राहुल कस्बा का टिकट कटा है, उससे पहले 2013 में राम सिंह कस्बा जो 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका भी टिकट कटा था। फर्क सिर्फ ये था कि उनके स्थान पर उनके पुत्र को टिकट दे दिया गया था, इसलिए कोई विशेष विवाद की स्थिति या नुकसान की स्थिति राम सिंह जी ने महसूस नहीं की।
आज राहुल कस्बा का टिकट कटा है तो विभिन्न तरह की चर्चा परिचर्चाएं हिलोरे मार रही है। होगा क्या, ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। एक चीज़ ये भी चल रही है कि राहुल कस्बा चूरू से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो कांग्रेस के जो अभी तक जो पुराने कैंडिडेट रहे हुए हैं या नए कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे। अभी सुनने में आ रहा है कि उनकी इच्छा वापस से चुनाव लड़ने की होगी, क्योंकि स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं यहाँ पे। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर नेता जो चुनाव लड़ता है वो संभावनाएं तलाशता है। ये निश्चित बात है कि कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश स्तर के राहुल कस्बा के संपर्क में है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, जो पिछले 5 साल से अध्यक्ष बनने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चल रहे थे, और आज उन्होंने अपना स्वरूप ये बना लिया है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनने के सपने वो संजोने लग गए थे। और जो राजनीति गोविंद डोटासरा ने की है, उसमें जो कांग्रेस में पहले से स्थापित नेता जो उनसे सीनियर है, जैसे यहां चूरू जिले में नरेंद्र बुडानिया, जो 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। चूंकि राजस्थान की राजनीति में ही नरेंद्र बुडानिया बहुत सीनियरों की श्रेणी में आते हैं, तो दूसरी ओर पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, जो कांग्रेस का टिकट मांग रही है, उनके संपर्क दीपेंद्र हुड्डा से बहुत करीबी हैं और सेलिब्रिटी होने के नाते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन सब में उनकी व्यक्तिगत परिचय है। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा मेरे ख्याल से नहीं चाहते कि स्थानीय नेता को मजबूती प्रदान की जाए, और मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से राहुल कस्बा को आमंत्रण देने का कार्य भी गोविंद डोटासरा ही कर रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो कितने सफल होते हैं इसमें थोड़ा संशय भी है। विधानसभा के चुनाव में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ लोकसभा की 8 में से 6 सीटें बीजेपी हारी हैं, और आरोप जो आपने बताया कि जयचंद वगैरह जो बातें हुई, उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? बीजेपी यहाँ कैसा परफॉर्म करती है और इस बार कैसा परफॉर्म किया है? देखिए, विधानसभा के चुनाव में चाहे तारानगर हो, चाहे सरदार शहर हो, चाहे रतनगढ़ हो और चाहे सुजानगढ़ हो, जहां पर चारों ही जगह जाट प्रत्याशी नहीं थे, वहां पर राहुल कस्बा और उसके परिवार का राजनीतिक चरित्र संदेहास्पद तो जरूर है। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि जब सरदार शहर में बार बार बुलाने के बाद, राजकुमार रिणवा के आग्रह के बाद जब राहुल कस्बा वहां पहुंचे, तो वहां की मीडिया ने, जिसमें सोशल मीडिया भी है, उनसे सवाल किया कि सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी के वोटों की गिनती 90,000 से प्रारंभ होती है। तो राहुल कस्बा ने बहुत अजीबोगरीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 60 से 65,000 वोटों से कम नहीं आएंगे। ये किस बात का द्योतक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको आने वाले चुनाव में क्या उम्मीद लगती है? किस तरह के समीकरण चूरू लोकसभा क्षेत्र में बनते दिख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के एस्पेक्ट से? मेरे ख्याल से 9 तारीख को संभवतः चूरू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी के आने का समाचार मिल रहा है। तो हो सकता है उस दिन कोई मामला परवान चढ़े। राहुल कस्बा के कुछ समर्थक इस बात से उत्साहित है कि दारा सिंह एनकाउंटर के बाद
चूरू लोकसभा क्षेत्र में जाटों के सर्वमान्य नेता राहुल कस्वा है। जो चाहे राहुल कस्वा कांग्रेस से लड़े या भारतीय जनता पार्टी से लड़े, अधिकांश जाट मतदाताओं का रुझान राहुल कस्वा की ओर रहेगा। और कांग्रेस के 2.5 से 3 लाख के बीच मुस्लिम मतदाता और अनुसूचित जाति जनजाति के जो मतदाता परंपरागत कांग्रेस के हैं, वो राहुल कस्वा को मिलेंगे तो राहुल कस्वा की जीत सुनिश्चित है। इस तरह के तर्क स्वयं राहुल कस्वा को भी लोग दे रहे हैं और आपसी बातचीत और मीडिया में भी ऐसा चल रहा है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, कृष्णा पूनिया और नरेंद्र बुडानिया दोनों ही ये नहीं चाहते कि राहुल कस्वा कांग्रेस में आए। उनका तर्क ये है कि राहुल कस्वा अगर भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटने से नाराज हैं तो राजनीति में, मारवाड़ी में एक कहावत है कि समर्थक फिर भी आलस कर सकता है, लेकिन जो बढ़त का वोट है वह पक्का हुआ है। तो राहुल कस्वा को अगर अपनी बढ़त मिटानी है तो वे कांग्रेस के मतदाता की ओर, कांग्रेस के उम्मीदवार की ओर अपना रुझान करेंगे। ऐसे में राहुल कस्वा का उपयोग लिया जाना चाहिए कांग्रेस की जीत के लिए। आपने एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, बढ़त। तो यहाँ तो लगता है चारों ओर बढ़त ही बढ़त की राजनीति है, पूरी की पूरी ही। किसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से चारों ओर बढ़त की राजनीति मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, एक नैरेटिव बनाया गया है जाट बनाम राजपूत, जिसे कुछ लोग जाट बनाम अन्य के नाम से भी कहते हैं। लेकिन जो जातीय प्रतिद्वंदिता है वो जाट और राजपूतों के बीच है, क्योंकि एक तरफ नेतृत्व राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं और एक तरफ नेतृत्व राहुल कस्वा कर रहे हैं। ऐसे में बढ़त तो स्वाभाविक है, लेकिन ये कितना परवान चढ़ती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे थिंक टैंक ने यह फैसला किया है, तो निदान भी निश्चित रूप से इसका किया गया होगा। क्योंकि कुछ अपुष्ट समाचार ये भी आ रहे हैं कि चूंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राहुल कस्वा के ससुर हैं, उनके बड़े भाई की पुत्री राहुल कस्वा की पत्नी है, तो एक प्रस्ताव राहुल कस्वा को यह दिया जा रहा है कि राहुल कस्वा स्वयं या उनकी पत्नी झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों। और इसमें मैं जहां तक समझता हूं, धनखड़ परिवार झुंझुनू का रहने वाला है और अपनी पुत्री के हित को प्राथमिकता देंगे अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि ये सब प्रमाणिक बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में होता सब कुछ है लेकिन प्रमाणित बहुत कम होता है। ऐसे में ये बातें कहां तक परवान चढ़ेगी, क्योंकि कुछ समर्थक राहुल कस्वा के कह रहे हैं कि कांग्रेस में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में गिव एंड टेक के माध्यम से कहीं न कहीं संतुष्टि की जा सकती है। अब क्या माना जाए कि अगर राहुल कस्वा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन झुंझुनू से जाते हैं, तो सीटों का भविष्य क्या रहने वाला है, दोनों ही चूरू और झुंझुनू? क्योंकि पूरा जाट बेल्ट तो है चूरू सीकर झुंझुनू का, तीनों सीटें प्रभावित तो हो सकती हैं इस मामले में। देखिए, चूरू लोकसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, राहुल कस्वा अगर नेगेटिव रोल नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं देवेंद्र झाझड़िया एक बढ़िया उम्मीदवार भाजपा के लिए हो सकते हैं। और लोग बाग तो यहां तक भी कयास लगा रहे हैं कि राहुल कस्वा अगर नेगेटिव अप्रोच भी रखेंगे तो भी जिस तरह की मान्यताएं पनप रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया जाता है, न कि स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर, और ये जगह जगह प्रमाणित भी हुआ है। तो वैसा हुआ तो अगर राहुल कस्वा नेगेटिव भी रहे तो भी परिणाम पक्ष में आ सकता है। और राहुल कस्वा अगर झुंझुनू से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से
झाझड़िया का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा और राहुल कस्बा, राम सिंह कस्बा एक जाट छत्रप के रूप में दारा सिंह एनकाउंटर के बाद उभरे हैं। तो संभव है झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र सिंह जो सांसद हैं उनको विधायक का टिकट दिया गया और वो विधायक में शिकस्त खा बैठे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर ले तो राहुल कस्बा, बाकी तो देखो झुंझुनू के जो नेता उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस पर निर्भर करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट जब मिलते हैं तो राहुल कस्बा के लिए भी झुंझुनू कोई खराब जगह साबित नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कुल मिलाकर हमने करीब करीब पूरा राजनीतिक परिदृश्य राधेश्याम जी से समझा है और आने वाला टाइम बहुत रोचक होने वाला है। पूरे राजस्थान की और देश की नज़रें चूरू पर ज़रूर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।